2005 की बात है, जब मैं लगभग 2.5 से 3 साल का था। तो मेरी पहली इंजरी हुई जब मैं सिर्फ मुड़ा ही था, तो मेरी जो हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया एंकल में, लेफ़्ट फीमर में। तो ऐसे ऐसे करके जो है फिर दोबारा जो है इंजरी हुई 2005 के अगले महीने में। तो फिर मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरी जो फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि यार इतना सा बच्चा है, इसकी जो है इंजरी क्यों हो रही है बार बार। फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। तो फिर उन्होंने जब मेरा एक्सरे करा तो उन्होंने बोला कि बज़ाहिर बोन्स जो है वो देखने में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बोन फ्रेजिलिटी जो है, एक जो बोन की जो आप ट्रांसपेरेंट बोन जैसे बोलते हैं, वो आप आर पार देख सकते हैं उस बोन की। तो हड्डियों में जो है खून की रवानगी जो है वो कम थी। तो उस वक्त जो है मेरी ऐसे इंजरी करते करते 2009 तक मेरी इंजरीज़ होती रहीं। हर महीने के बाद फिर कुछ गैप आया, फिर 1 साल के बाद फिर ऐसे ऐसे करके मेरी इंजरीज़ होती रहीं। फिर 2010 में मुझे निजी इदारे में अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, एक स्पेशलिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड करा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो फिर उसके बाद जो है 2010 में जब उनसे कंसल्ट किया हमने, तो उन्होंने एक टेस्ट करवाया एल-डोपा। वो पूरे ऑर्गन्स का टेस्ट होता है, वो मुझे इतनी डिटेल नहीं पता उसकी, लेकिन वो पूरा ऑर्गन्स का टेस्ट होता है और मेनली वो बोन्स का टेस्ट होता है। तो उसमें जो है सब नॉर्मल था, सिर्फ विटामिन डी थोड़ा सा कम था। विटामिन डी की कमी की होने की वजह से तो फिर मुझे उन डॉक्टर्स ने बोला कि इसको जो है ज़्यादा डाइट पे तवज्जो दें, इसको मॉर्निंग की सनलाइट लगाएं, धूप लगाएं सुबह की, वो इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये बीमारी जो है 2016 में डायग्नोस हुई थी। 2010 में मुझे डॉक्टर ने कुछ और डायग्नोस करा था। बहुत से डॉक्टर्स ने अलग अलग डायग्नोस करी थी बीमारी, लेकिन जो 2016 में एक डॉक्टर ने जो डायग्नोस करी थी वो थी असल बीमारी, विच इज़ कॉल्ड पिक्नोडिसोस्टोसिस। तो ये जो है रेयर बीमारी है बहुत, और इसके पेशेंट्स भी आपको बहुत कम मिलेंगे पूरी दुनिया में। 2012 की बात है, जब मेरी राइट थाई की जो बोन है वो पूरी क्रैक हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने जो है इंजरी बोली थी कि इसमें रॉड डली, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने फिर बोला कि ग्रोइंग एज है, क्योंकि ये मसला जब उनको पता नहीं चला था। तो ग्रोइंग एज है तो इसके बोन्स में रॉड नहीं फिक्स कर सकते। तो उन्होंने रॉड फिक्स नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने बगैर एनेस्थीसिया दे के मुझे जो है वो मेरी हड्डी को प्लास्टर बांधने की कोशिश करी बिठाने के ज़रिए। तो वो जब उसको 2.5 महीने बाद जब हमने एक्सरे करवाया, प्लास्टर खुलने की बात आ गई थी, क्योंकि बचपन में हड्डियाँ जल्दी हील हो जाती हैं। तो वो हील तो हो गई थी, लेकिन वो हड्डी ऐसे थी, हड्डी एक के ऊपर एक। मेरा पैर 4 इंच छोटा हो गया था। मैं एक दफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा था घर, तो मेरे चचा जो है वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वीडियो देख रहे थे टीवी पे। तो वो जब मैंने उसकी बॉडी देखी, बॉडी बिल्डिंग करते हुए, तो मुझे इंस्पिरेशन हुई। और उस रात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सोया नहीं, कि मुझे पता चले कि यार मैं ये जब कर रहा हूँ, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे जैसे मरीज़ और क्यों नहीं कर सकते ये सब। तो पहले तो मैंने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाया कि भाई ऐसे हो सकता है, और मुश्किल होगी, कोशिश करूँगा, अगर नहीं हो जा पाया तो मैंने अपना 100% तो दिया है। तो मेरे पास यही हल था ट्रांसफॉर्मेशन करने का, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस देखी थी, अलग अलग जगहों पे वर्कआउट वीडियोस देखी थी, लेकिन मुझे जो है इतना रिलेटेबल नहीं लग रही थी वो वीडियोस, क्योंकि मेरे सिम्टम्स अलग थे, मेरी बोन्स स्ट्रेंथ अलग थी, वो नॉर्मल एक्सरसाइज भी मैं नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली और आज मुझे 6 साल हो गए। तो देखें, जो मुझे डाइट मेरे ऊपर अप्लाई हो रही है, जो मुझे अफेक्ट कर रही है, क्या पता वो दूसरे को ना करे, लेकिन इससे जो है मेरी जो डाइट है वो ये है कि सुबह का नाश्ता प्रॉपर, उसके बाद वर्कआउट से 3 घंटे पहले मैं प्रोटीन शेक बनाता हूँ। इसमें आधा लीटर दूध होता है, जौ का दली होता है विच इज़ कॉल्ड ओट मील, उसमें जो है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनको उसका पाउडर बना के मैंने रखा हुआ है, 4 केले होते हैं और 1 अंडा होता है कच्चा, जो कि मैं ग्राइंड करके एक्सरसाइज से 3 घंटे पहले पीता हूँ। देखिए, जो माजी में हुआ था मेरे साथ, मैंने उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली। जो मेरे साथ माजी में हुआ था, अभी अगर आप मुझसे पूछें ऑनेस्ट आंसर, तो मैं ये बोलूँगा कि अभी भी मुझे एक्सरसाइज करते हुए डर लगता है कि मेरी कोई बोन कहीं से डिसलोकेट ना हो जाए, लेकिन ऐसा कोई सिम्टम है नहीं, अल्लाह का शुक्र, कुछ भी नहीं है। आई एम मोर देन अ नॉर्मल। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत से जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लोग, उनको देखा है,
और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं प्राउड फील नहीं कर रहा, लेकिन उससे 101% ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में। जहाँ जहाँ मेरे लगी है, जहाँ पे पॉइंट्स है, जहाँ पे जैसे थाई बोन हो गई, एंकल हो गई, वहाँ मुझे एक शॉक सा लगता है। जैसे पेन नहीं बोल सकते आप उसको, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक होता है वैसा मुझे महसूस होता है हर कुछ मिनट बाद। तो वो मुझे इतना कोई वो नहीं लगता हैवी कि मैं इसको अगर मैंने बेयर कर लिया तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसका कोई मसला नहीं। लेकिन वर्कआउट का यही बेनिफिट होता है कि आप जो है फिट रहेंगे। डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप वर्कआउट जो है करते रहें, लेकिन आप हैवी लिफ्ट ना करें। तो मैंने हैवी लिफ्ट करा है, ये मेरी थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन मुझे उससे जो है सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो मुझे जो है उसको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा इंजॉयबल फील करता हूँ मैं अपने आप को। डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं कि एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखें। तो देखें, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा जो इस बीमारी से जो रिलेटेड है पेशेंट्स, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखें, अगर मैंने कर लिया तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको ये बात एक रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसको जो है ओवरकम नहीं करें। आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए और आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। शुरू में जब मैंने करा था तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी स्टार्ट करा। अल्लाह ने अपने बंदे से वादा करा है कि अगर वो मेहनत करेगा तो मैं उसका साथ दूंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा। मैं डायलॉग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म फराहम करा और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मोटिवेट करने को लोगों को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं सारे पेशेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर कर सकता हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं।